स्वयंवर बहुरानी, बधाई हो, आप सिलेक्ट हो गई हैं। आप में है हर वो गुण जो मैं अपनी बहुरानी में देखना चाहती हूँ। फुल एटीट्यूड के साथ कामना जी निधि को कहती है। कामना जी के मुंह से खुशखबरी सुनकर निधि का रिएक्शन कुछ इस तरह था। क्या क्या? सच में आंटी जी, मैं आपके बेटे के लिए परफेक्ट बहू हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, आई एम सिलेक्टेड। यस निधि, यू आर सिलेक्टेड फॉर माय सन। यू आर द परफेक्ट चॉइस फॉर माय सन। सो बधाई हो निधि। अब जाओ घर और अपने पेरेंट्स को ये खुशखबरी दो और बैंड बाजा बारात के लिए रेडी हो जाओ। निधि खुशी खुशी जाने लगती है कि तभी कामना जी पीछे से कहती है, वेट ए मिनट निधि। बोल्ड आवाज में कामना जी कहती है। निधि रुक जाती है और पीछे मुड़ते हुए कहती है, यस आंटी जी, अपनी प्रॉमिस मत भूलना, समझी? ओ श्योर आंटी जी, मैं अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। ओके निधि। अरे अरे घबराइए नहीं, हम बताते हैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो ये है स्वयंवर बहुरानी। नहीं समझे? तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। पर पहले हमारा परिचय तो सुनते जाइए। हम हैं इस घर की बुआ। अरे शर्मिला बुआ। नाम भले मेरा शर्मिला है, पर लास्ट टर्म तनिक भी नहीं है। खैर छोड़िए मेरे बारे में, नहीं तो आप कहेंगे कहाँ फंस गए आके। आए थे स्वयंवर का सैर करने और ये बुआ अपने लपेट में ले रही है। अच्छा चलिए, अब नहीं पकाऊंगी अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में सुनाकर। हम तो सुनेंगे सनसनाने वाली खबर जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हाँ वही स्वयंवर बहुरानी। अरे चौंकिए मत, स्वयंवर तो बहुत सुना होगा, पर ये इंटरव्यू वाला स्वयंवर तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे भला ऐसे भी होता है क्या? आप कहेंगे तो मैं कहूँगी जी बिल्कुल होता है। अब ज़माना जो इतना ख़राब हो गया है तो होगा ही, वरना आजकल की लड़कियां भगवान ही जाने, बस पति को लिया और बना लिया अपना अलग घरौंदा। पर मेरी भाभीश्री लाखों में है, लाखों में। बेटी को यहाँ से वहाँ होने नहीं देंगी, इसलिए तो इतने सारे पचपच रच रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये स्वयंवर रचाया गया है मेरे हैंडसम, स्मार्ट, सुंदर, सुशील, करोड़ों की तनख्वाह पाने वाले एकलौते भतीजे शेखर धवन के लिए। आखिर लाखों में है मेरा भतीजा और लाखों में है मेरी भाभीश्री, जो अब तक 50 लड़कियां देख चुकी है, पर परफेक्ट बहुरानी एक भी अब तक नहीं मिली। और इसी परफेक्शनेस के भूत ने उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर दिया। आज तक समाज सेविका बनकर समाज को परफेक्ट बना रही थी और अब घर की बागडोर हाथ में लेकर अपने बेटे की ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने की तैयारी कर रही है। और इसमें सबसे अहम भूमिका होती है बेटे की पत्नी यानी बहुरानी की। और इन सब से भी ऊपर होता है सास बहू का रिश्ता, इसलिए तो इसका नाम स्वयंवर बहुरानी है। खैर पिछले 5 घंटे से यहाँ यानी 5 स्टार रिसोर्ट में प्रश्न उत्तर काल चल रहा था, पर अब तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था। पर ऊपर वाले की मेहरबानी, आखिर मेरी भाभीश्री को उनके टक्कर की बहुरानी मिल ही गई, जो हर सवाल का जवाब बहुत उम्दे तरीके से दिया है। तो चलिए सुनते हैं सवाल जवाब। भाभीश्री, तुम शादी क्यों करना चाहती हो और मेरे बेटे से ही क्यों करना चाहती हो? निधि, एक्चुअली आंटी, मेरी शादी की उम्र हो ही रही है और मम्मी पापा अच्छे लड़के की तलाश भी जारी कर चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शादी कर ली जाए। एंड सेकेंड थिंग, आपके बेटे के जैसा तो कोई है ही नहीं इस पूरे विश्व में, ऐसा मेरा मानना है।
भाभीश्री: ओके। अच्छा, अगले 5 साल का प्लान बताओ, क्या करना चाहोगी? निधि: जी, नेक्स्ट 5 ईयर में मैं खुद को एक कामयाब लेडी की शिखर पर देखना चाहूँगी और अपने पति और परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहूँगी। एंड ऑफ कोर्स आपको दादी बनने का सुनहरा अवसर भी देना चाहूँगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ निधि कहती है। भाभीश्री: गुड। इज योर इंस्पिरेशन एंड वाई? निधि: माई इंस्पिरेशन इज गोपी बहू, अक्षरा एंड और सरकारी बहू इन एकता कपूर सीरियल। जैसा वो हर समय अपनी सासू माँ के बताए पद चिन्हों पर चलती है एंड हर बात अपनी सासू माँ से पूछकर करती है। बस मैं भी वैसे ही बहू बनना चाहूँगी। भाभीश्री: वाओ, साउंड गुड। लास्ट क्वेश्चन, ससुराल के प्रति तुम्हारे दायित्व क्या होंगे? निधि: आपके और आपके बेटे के बीच कभी पहले नहीं आएंगे। हमेशा आपके बाद मेरा नाम आएगा। अपने मायके को मायके में ही छोड़कर आऊँगी। वहाँ के लोग, वहाँ की बातों का कभी ससुराल में जिक्र नहीं करूँगी। भाभीश्री: ऑसम, यू आर सेलेक्टेड फॉर माई बहू रानी। निधि: थैंक यू आंटी। भाभीश्री थैंक यू के बाद निधि को घूरती है और कहती है, थैंक यू। निधि: ओ सॉरी आंटी, पाई लागू आंटी जी, कहकर निधि चली जाती है। तो ये था स्वयंवर बहुरानी का 1 नंबर इंटरव्यू। चलिए, तो क्या समझे इस इंटरव्यू से? नहीं समझे तो रुकिए, मैं ही बता देती हूँ। सास तो सास, पर बहू भी कुछ कम नहीं, इसलिए तो नहले पे दहला मारकर चली गई। अब मैं भी चलती हूँ, वरना भाभीश्री बुरा मान जाएंगी और कहेंगी, इतनी अच्छी बहुरानी मिली है और अब तक बधाई भी नहीं दी। और हाँ, मैंने आप सभी से ये सब साझा किया, इसकी खबर मेरी भाभीश्री तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना मेरा बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर का रास्ता दिखा देंगी। फ्रेंड्स, ये कहानी नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली एक कल्पना है, जो एक सीख है। सास अपने अनुसार बहू को ढालना चाहती है और बहू अपने अनुसार। और आजकल के टूटते रिश्तों को देखकर शायद भविष्य में यही करना पड़े। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।